नमस्कार दोस्तों। जय हिंद सभी बच्चों को। बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर की भर्ती आ चुकी है। अब इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 3 से 4 महीने के बाद होगा। और आप सभी को मैं बता दूं बेटा, अब रोज़ाना माई एग्ज़ाम फैमिली यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका एक चैनल नहीं, आपका एक परिवार है बेटा, उन बच्चों का परिवार है जो सिलेक्शन चाहते हैं अब की बार सर। कि सर हम अब की बार सिलेक्शन चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये एक खास सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी साइंस की क्लासेस और बेटा जीके की क्लासेस, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर चलेंगी डे बाय डे। 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस डालेंगे बेटा जो आपके एग्जाम के बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल बेटा उसके ओरिएंटेड उसी के लेवल पर हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि रोज़ाना जैसे ही क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपनी प्रैक्टिस आप चालू रख सकते हैं और अब की बार अपनी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन देखिए बेटा सभी। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं बेटा। ये वही क्वेश्चंस रहेंगे जो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एग्जाम्स के रिलेटेड होने वाले हैं। बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आएंगे बेटा, यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो साइंस टॉप 20 क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज? तो जल्दी से बेटा मुझे जल्दी से इसका आंसर देंगे कि कौन सा पदार्थ घुला रहता है आंसुओं में। तो इसका सही जो आंसर होगा बेटा, सही आंसर होगा ए ऑप्शन। सही जो आंसर होगा बेटा वो क्या रहेगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलेंगे इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगती है बेटा लोहे पर जंग? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी के कारण से। तो बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो अगर मैं आपसे कहूं कि लोहे पर जो जंग लगता है बेटा, उसका जो कारण है ना, ये उपरोक्त सभी के कारण लगता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण भी, जल योजित फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड से भी, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी, डोमेक ने की थी, रोनाल्ड रोच ने की थी, आरवे ने की थी। ठीक है बेटा, चले कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन की खोज करी थी सर जी बेंटिंग ने। क्या करी थी? बेंटिंग ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलें अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण से, हाइड्रोजनीकरण से, ऊष्मा उपचार से बेटा, हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइमों के द्वारा। तो बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण भैया? हाइड्रोजनीकरण के कारण बेटा, हाइड्रोजनीकरण के कारण ये बेटा हमारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु है तो बताएं, जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम? तो इन चारों में से कौन सी एक धातु हमारी बेटा मिश्र धातु होगी, है ना? तो जल्दी से बताएं, इसका आंसर होगा हमारा स्टील। कौन सा होगा? स्टील इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, अरास गैस या बेटा मार्स गैस? यानी कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस या मार्स गैस, इनमें से कौन सी गैस ईंधन गैस नहीं है? इनमें से बेटा हमारी हो जाएगी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लाफिंग गैस हमारी ईंधन गैस नहीं है, फ्यूल गैस नहीं है। सी ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब बेटा ये ऑक्सीजन में जलता है? तो बताएं कौन सा तत्व है वो? फास्फोरस है, सोडियम है, लोहा है या गंधक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम हो जाएगा। जब यह ऑक्सीजन में जलता है ना,
तो उस कारण उस वक्त ये प्रबल क्षारीय के ऑक्साइड बनाता है, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये याद रखेंगे। चलिए, फैदम क्या है? फैदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप है? बेटा फैदम क्या होता है सर जी? एक मेजरमेंट है। ये फैदम क्या है? एक मेजरमेंट होती है। इसे हम डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप? तो जल्दी से बताएं, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा? किसको नापने में? सर जी, भूकंप की तीव्रता को नापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को नापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चले, अगला क्वेश्चन देखो, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट बेटा किसने खोजा है? जल्दी से बताएं, डायनामाइट किसने खोजा है? आइंस्टाइन ने खोजा है, न्यूटन ने खोजा है, अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा है, या बेटा मैडम क्यूरी ने खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अल्फ्रेड नोबेल। कौन सा हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त किया जाता है किससे? सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, या कार्बन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जिप्सम। क्या हो जाएगा बेटा? जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे तैयार किया जाता है बेटा? हमारा तैयार किया जाता है ये हमारा जिप्सम से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, या प्रकाश परावर्तन, या प्रकाश अपवर्तन? तो बेटा आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है सर जी बी ऑप्शन, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो आकाश को नीला दिखाई देने का मुख्य कारण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या है? पिच कैसा होता है? उतना ही सुनाई देता है जितनी तेजी से वो वहां से निकलता है ना? हॉर्न से उतनी ही तेज सुनाई देता है, या अधिक सुनाई देता है, या कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो बेटा इसका आंसर होगा अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है। हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या ऑक्सीजन का अलग होना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का जुड़ना? तो इसका आंसर है बेटा हमारा डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। चले, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, या बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा बेटा हमारा ए ऑप्शन, घट जाएगा, घट जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चले, अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? सभी बच्चों को मालूम भी है बेटा क्यों पहने जाते हैं। ऊष्मा के ये बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। सर जी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऊष्मा के ये सबसे बुरे अवशोषक है, यानी कि व्हाइट जो कलर होता है वो ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है ना? वो ऑब्जर्व नहीं करता है, लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए बेटा हमारे सफेद कपड़े पहने जाते हैं गर्मियों में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चले, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा होगा? गलत कथन कौन सा होगा? लोहा का पानी में डूब जाना, या लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है? तो इसमें से गलत कथन बताइए बेटा। लोहा पानी में डूब जाता है, सर जी ये सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, सर जी ये भी सही है। पारे में लोहा तैरता है, सर ये भी सही है। सर जी पारा पानी पर तैरता है, सर ये गलत है। सी ऑप्शन हमारा गलत है। पारा पानी पर तैरता है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चले, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होगा? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सभी को मालूम है, डी, ए, सी, बी। सर जी सी,
विटामिन सी संतरे में होता है, विटामिन सी संतरे में होता है, जितने हमारे खट्टे फल होते हैं इनमें बेटा हमारा विटामिन सी ज़्यादा मिलता है, तो विटामिन सी इज़ द करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आता है ये आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से बेटा चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे सर जी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं, उसके कारण ये सर जी अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो बेटा आज का सेशन हमारी क्लास होती है कंप्लीट। ऐसे ही रोजाना हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस डालेंगे साइंस के, ठीक है। अब इन सभी क्वेश्चंस को आप अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और सीरियसली आपको पता है कि सर अब की बार हमको लगना है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि आपको जब भी क्लासेस डलेंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन के साथ साथ आप अपनी क्लास को ओपन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। फिर बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।